मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पानी नहीं आता सर, क्या लग रहा है अगला विधायक कौन? अभी देखो, अभी तो एक तो पहली तो बात कैंडिडेट ही घोषित नहीं हुए हैं। कैंडिडेट ही घोषित नहीं हुए हैं। कैंडिडेट घोषित हो तो उनके बीच में से कौन अच्छा कौन बुरा पता लगे, तभी तो आदमी सोचेगा विचारेगा। दिनेश कुमार जी मेहनत कर रहे हैं काफी, क्या लग रहा है? मेहनत तो सब कर रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं अभी कौन कौन है लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन है। तो जब समय आएगा तब बताएंगे। समय के हिसाब से काम करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की, जानने की कोशिश करते हैं। सांसद हो चुके हैं वो राम का होगा, लेकिन वजह सबसे भारी है ये जमीन खाली होती है तो इधर की पब्लिक झुकाव देगी। पूरी पब्लिक का समर्थन है इधर का। और जो ये जमीन ग्राम समाज की जमीन खाली नहीं होती है, पब्लिक का समर्थन, तो भैया यहाँ से तो कोई किसी का बोलबाला किसी तरीके से नहीं है, सब बराबर है। पिछले चुनावों में जब केजरीवाल की लहर थी, केजरीवाल दिल्ली की 70 में से 63 सीट लेकर आए थे, उस समय बदरपुर विधानसभा से एक सीट पर रामवीर सिंह बिदुड़ी जीते थे, जिन्होंने ये वादा किया था कि यहाँ पार्किंग बना के देंगे। तो 4.5 साल का दौर पिछला गुजर गया, उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अभी क्या लगता है अगला प्रत्याशी अगर ये मुद्दा उठाता है तो आप उसको? बिदुड़ी तो कोई चाहना ही नहीं है, जो जीत लिए चाहे तो अब सांसद बन गए, लेकिन हाँ तो सांसद बन गए। प्रत्याशी भाजपा का आता है तो अगर वो फिर ये वादे करते तो क्या कहेंगे आप? हाँ वो उसका हो सकता है, आपका बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे हाँ जमीन खाली करानी। उधर रोड के सहारे हॉस्पिटल की जमीन पड़ी थी, उसमें भराव करके ना उसको कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सब तक हॉस्पिटल नहीं बना 15 साल, कुछ नहीं। 15 साल शीला दीक्षित ने पत्थर लगवाया वो उखाड़ कर फेंक दिया, वो भी उखाड़ कर फेंक दिया उसमें। तो आप जनता का मूड जो है इस वक्त बड़ा समझने का है। ये वो वार्ड था जहाँ से केजरीवाल लहर को खत्म किया गया था, और ये हमारे साथ जो ताऊ हैं इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि एक बड़ा मुद्दा है कि अगर उसको साथ यहाँ पर जुड़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी, वरना कोई दूसरा मुद्दा वार्ड 182 में ऐसा नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो यहाँ से जीत कर चली जाएगी। और ये वार्ड चारों, बाबा जी ये चारों वार्ड बदरपुर विधानसभा के सबसे हॉट सीट है, सबसे बड़ा वार्ड है यहाँ का। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस इससे ये जमीन का मेन मुद्दा है हमारा, तो इसके अलावा हमारा और कोई मुद्दा है नहीं। वो तो देखो पब्लिक को पता है, आपको भी पता, आप लोग आते जाते रहते हो क्या क्या समस्या है, लेकिन मेन समस्या हमारा ये है। इसके बारे में जो सोचेगा, जो करेगा, उसी के बारे में पब्लिक सोचेगी यहाँ की। क्योंकि सारे वार्डों में सबसे ये वो वार्ड है कि एक मैजिक के तौर पे यहाँ से राम सिंह नेता जी हारे थे पिछली बार। रामवीर भी धुड़ी जीते थे, और यहीं से जीते थे, इसी बेस पे जीते थे। और अब भगवान ने उनको और थोड़ा ऊपर पहुँचा दिया। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ऊपर चला जाए, क्या हो जाए, क्या हो सकता है, यहाँ का कुछ वो नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रामवीर सिंह बिदुड़ी जी जब यहाँ जीते थे तो एमएलए बन के आए थे। सुनो, एमएलए बन के आए थे तो उन्होंने स्वापा बांध के और गाड़ी पे खड़े होकर कहा था ये कल खाली होगी है, और कल खाली के बाद में वो पार्षद भी बन गए। 4 साल हो गए, अरे और सांसद भी बन गए वो। सुनो क्या हुआ इसका, उनका क्या हिसाब किताब है वो भी हम जानते हैं, क्यों उन्होंने ये सब कुछ किया है वो भी हम जानते हैं जी, लेकिन आगे कुछ होगा नहीं है। पार्क की जमीन थी यहाँ की कॉलोनी के लिए, प्लस यहाँ जो है सरकारी विभाग की ये जमीन थी, सरकारी विभाग बनने के लिए ये हमारे मीठापुर गांव के प्रधान ने लिख के दिया था। आज वो सब उल्टमिट कर दिया, सबको इधर उधर करके खा गए और इस जमीन कब्जा करने पर उतरे हुए हैं। चद्दर लगा दी है, क्या मतलब इसका? पार्किंग चल रही है अंदर लाखों रुपए के महीने की पार्किंग चल रही है, लाखों रुपए कमा रहे हैं ये। तो जनता खासी नाराज है, और पूरी दिल्ली की पूरी नाराज है, यहाँ जनता नाराज है, सब नाराज है इसके। हाँ पूरी जनता नाराज है। चारों विधानसभा चारों वार्डों में ये वार्ड सबसे वो वार्ड है कि यहाँ हार जीत का फैसला करता है पूरी विधानसभा का। तो अगला जो भी प्रत्याशी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से है चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ध्यान रखिए ताऊ ने जो बात बताई, इस बात को रिकॉर्ड करके रखेंगे हमारे कैमरे में। अगले विधानसभा चुनावों में आप देख भी सकते हैं, अगर ये मुद्दा यहाँ से सोल्व नहीं होता तो जीत कर जाना किसी भी प्रत्याशी का, मतलब किसी भी पार्टी का यहाँ से कतई मुमकिन नहीं है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी बीजेपी विधायक कौन? बीजेपी रामवीर सिंह बिदुड़ी जी तो सांसद बन गए। अब तो नया चेहरा लगे हुए हैं। नया चेहरे पे कौन आएगा? दिनेश कुमार लगे हुए हैं चपराना। दिनेश कुमार चपराना है भी उम्मीदवारी की लाइन पे, के शुक्ला भी हैं, वो भी हैं। तो किनको आप देखना चाहेंगे, के शुक्ला जी को, दिनेश कुमार जी को? दिनेश कुमार जी आ जाए तो अच्छी बात है। दिनेश कुमार जी अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि दिनेश कुमार जी आएंगे तो काम करेंगे? और आप क्या कहना चाहेंगे बाबा जी, कौन आना चाहिए? देखो जी बीजेपी को आना चाहिए वैसे तो।
आना तो बीजेपी का अब आम आदमी आएगा तो बीजेपी ना आए। तो बीजेपी में उम्मीदवार लगे हुए हैं दिनेश कुमार जी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब ये तो देखो अभी पता नहीं पड़ पाया, दिनेश को भी जानते भी नहीं है वैसे। क्यों देश में जाना तो ना मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। चपराना है वो, निखिल चपराना की। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो चपराना है हमारे यहाँ तो। दिनेश कुमार चपराना। हाँ जी। और आप भाई साहब? बस चपराना जी आना चाहिए। आप क्या कहेंगे बाबा जी? चपराना ही है जी। आप क्या कहेंगे बाबा? कौन चपराना ही है। आम आदमी जो देश के आज जो देश के उन्नत कर रहा है वो बीजेपी। बीजेपी हाँ, उन्नत नहीं कर रही है। और तो साल अरे क्या क्या कर रही है? क्या तुमने बोल दिया? बीजेपी ने तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो 4.5 साल के कार्यकाल में बिधुड़ी जी ने काम किए? काम किए, क्या काम किए 4.5 साल में? सत्ती किसने फेंकी है? ये ले भाई, हाँ। देखो भैया बता दो ना, इनको कौन बता दो, ये फेंका बता तो रहे हैं। और क्या है क्या काम किए उन्होंने 4.5 साल में पिछले? काम किसने? जो विधायक है देखो, सड़क भी बनाई है, वैसे भी कोई ऐसी गुंडागर्दी नहीं रही। तो आपको लगता है कि वो आएंगे अगले में वो भी तो काम करेंगे? देखो ये काम करने की उम्मीद है। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद